हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई अपन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिसने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर वो देख ली है, उसके लिए जो ये लेक्चर है वो बिल्कुल आसान रहने वाला है। ठीक है, उसको सब चीजें समझ में आएगी। उससे पहले अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके पहले वो वीडियो देखी, उसके बाद ये देखना, आप लोगों को 100% समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो तो भाई मैं गारंटी नहीं लेता कि आपको 100% समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है करते हैं स्टार्ट। तो आज की हेडिंग है भाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पता है भाई, जो एंगुलर मोमेंटम है अपना, वो कंजर्व्ड कब होता है? जब मेरे पास जो सिस्टम के ऊपर टोटल टॉर्क, क्या टोटल टॉर्क, अगर सिस्टम के ऊपर जो टोटल टॉर्क लग रही है, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो मैं बोल सकता हूं जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो रहा है? कंजर्व्ड हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं और मेरे पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज आ रहे हैं कि सर आप क्या करें, एक शेड्यूल जारी कर दें जिसके तहत हमारे 3 मैथ है, जैसे आप 2 दिन एक मैथ ले लो, 2 दिन एक, ठीक है, इस तरह का शेड्यूल बोल रहे हैं। सेम फिजिक्स के लिए बोल रहे हैं, सेम केमिस्ट्री के लिए बोल रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो कि चल रही है। जैसे ही वो सोल्व होती है मैं आप लोगों को जो शेड्यूल है वो जारी कर दूंगा और उसी शेड्यूल के तहत आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू की जाएगी। तो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले भाई मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो मैं क्या कंसीडर करके चलता हूं, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में से मैं एक पार्टिकल उठा लेता हूं, कौन सा? ith पार्टिकल। ठीक है, क्या उठा लिया? ith पार्टिकल। और इस ith पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? ri। ठीक है, सिमिलरली आप एक jth पार्टिकल ले लेते हैं और jth पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? rj। तो ये जनरली आप कंसीडर करके चलते हैं और यही अपने को प्रूफ में लिखना होता है। प्रूफ करते वक्त आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले भाई आप लोगों को एडिंग का पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कर रहे हो आप। सब आज का जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। उसके बाद भाई आप लोगों को डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है, ये मैंने क्या किया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल उठा लिए पूरे। ठीक है, क्या उठा लिए? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और इसमें से कोई 2 पार्टिकल ले लेंगे आप। काम अपने को एक ही पार्टिकल के ऊपर करना है, कौन सा? ith पार्टिकल। ठीक है, अब अपने को पता है भाई एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व्ड होता है? जब मेरे पास जो सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क लग रही है, टोटल टॉर्क लग रही है, क्या लग रही है? टोटल टॉर्क। अगर टोटल टॉर्क की वैल्यू मेरे पास इक्वल टू 0 आ जाए तो मैं बोल सकता हूं जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो रहा है? कंजर्व्ड हो रहा है। तो आप लोग डेफिनेशन भी देख सकते हो, इफ टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो अब बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में। तो सबसे पहले भाई अपने को थ्योरी लिखनी होती है कि आपने क्या क्या डायग्राम के अंदर लिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है? n पार्टिकल लिए हैं, तो वो चीज मैंने यहां लिख दी। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स एंड टेकिंग ith पार्टिकल फ्रॉम दैट सिस्टम। तो मैंने क्या किया भाई, पूरा सिस्टम ले लिया, टेक जैसे यहां पर लिया है, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, और इस n पार्टिकल में से एक ith पार्टिकल कंसीडर कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं मान लेता हूं भाई ith पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? li। ये क्या है? li। तो ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या है? li। ith पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या है? pi। और ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है? ri। ये मैंने डायग्राम में से मानना है। तो आपको लिखना कैसे हो मैंने बता रखा है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल एंड टेकिंग द ith पार्टिकल फ्रॉम that system, let li be the angular momentum of that system, pi be the linear momentum of that system, and ri be the position vector of ith particle of that system। तो ये मैंने थ्योरी लिख दी। उसके बाद आप लोगों को भाई एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है। तो एंगुलर मोमेंटम को आप डिफाइन कैसे करते हैं? एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। और मैंने याद करने के लिए आपको क्या बोला था भाई, मैं याद करवा दूंगा आपको अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो। ठीक है, लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आई थिंक ये मैंने बहुत बार रिपीट कर लिया, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। डेफिनेशन क्या है एंगुलर मोमेंटम की? एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड
लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये अपने पास डेफिनेशन है किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। तो मैंने क्या किया भाई, आयत पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिख दिया। ठीक है, आयत पार्टिकल की पोजीशन और आयत पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम दोनों का क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दी। तो मेरे पास क्या आ गया, आयत पार्टिकल की क्या आ गई, लीनियर एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, मेरे को आयत पार्टिकल से पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या करना है, एक पार्टिकल लिया है, एक पार्टिकल से पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो क्या करते हैं, समेशन। तो ये देखो भाई, मैंने समेशन कर दिया, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक ले ली। तो अगर मैं आई की वैल्यू 1 लेता हूं, यहां लिख देता हूं, अगर मैं आई की वैल्यू 1 लेता हूं तो मेरे पास पहला पार्टिकल आ जाएगा। आई की वैल्यू 2 लेता हूं तो दूसरा पार्टिकल, आई की वैल्यू 3 लेता हूं तो तीसरा पार्टिकल, सिमिलरली आई की वैल्यू n लेता हूं तो nth पार्टिकल। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, समेशन ले लिया। समेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी पार्टिकल है उनका मैं क्या कर रहा हूं, सम कर रहा हूं, और सम करने के बाद अपने को क्या मिल जाएगा, पूरा सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पास 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, ठीक है, ये है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो मेरे को क्या पता लग जाएगा कि मेरे पास टोटल कितने पैसे हैं। तो वही तो है, एक पार्टिकल लिया और उसका क्या कर दिया, सम कर दिया। सम करने से क्या होगा भाई, अपने को टोटल पार्टिकल मिल जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या ले लिया, समेशन ले लिया। ठीक है, इसके बाद भाई सेम टू सेम स्टेप है जो अपने लेक्चर नंबर, इससे कौन सा था वो लेक्चर, उसके अंदर आपने टॉपिक किया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, उसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम के केस में किया था, सेम प्रोसेस है। क्या है, इस इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां आ जाओगे, इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंस, ये इक्वेशन है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, सेकंड, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो करो डिफरेंशिएट, इस साइड डी बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज लेना होता है, डी बाई डी टी, एल आई डी बाई डी टी, और ये मेरे पास क्या आ गई, ये टर्म आ गई। अब आपको पता है ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरे पास क्या है, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट इंटू सेकंड, यू इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई होगा, देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ दो फंक्शन u इंटू वी, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज। ठीक है, आप इस तरह से करते हैं। तो करो यहां पर अप्लाई, ये क्या लिख दिया मैंने, डी एल बाई डी टी। तो देखो एल आई मैंने क्या लिया था, आयत पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, और आप इसका क्या कर रहे हैं, सम। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये मेरे पास टोटल सिस्टम का क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया। क्या आ गया, टोटल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो भाई मैं इसको कैपिटल एल से क्या कर रहा हूं, डिनोट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे पास टोटल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने समेशन ले लिया था। ठीक है, तो मैं इसको कैपिटल एल से क्या कर रहा हूं, डिनोट कर रहा हूं। उसके बाद देखो समेशन को बाहर निकाल लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस समेशन लिखा, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता है डी आर बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद लीनियर, जो अपने पास लीनियर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, एम वी। तो मैंने जस्ट क्या किया, इसकी जगह पे वेलोसिटी रख दी और पी की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पर देखो पी इसकी जगह रखी तो ये अपने पास क्या आ गया, वेलोसिटी, और पी की वैल्यू रखी एम वी। अब आप लोगों को पता है जब दो वेक्टर सेम हो, दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आती है, 0 आती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या बच गया भाई मेरे पास, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू समेशन आर आई पोजिशन वेक्टर इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये मेरे पास क्या बच गया, ये मेरे पास डी एल बाई डी टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि टोटल सिस्टम का मेरे पास क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया। ठीक है, अब इस साइड वाला रफ करने जा रहा हूँ, साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जिस कारणवश मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या करें, एक बार साथ साथ नोट्स बना ले, जल्दी आप लोगों को क्या करूंगा मैं, ग्रुप के अंदर पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से लिखो भाई इसको, वीडियो को पॉज कर लेना अगर नहीं लिखा है तो अब देखो भाई, अब अपने न्यूटन भाई साहब आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड या टोटल फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैं बोल सकता हूं F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और ये क्या होती है भाई, टोटल फोर्स। क्या होती है, टोटल फोर्स। तो अब टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स। तो मैंने यहां लिख दी भाई, जो आयत पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है प्लस जो आयत पार्टिकल
के ऊपर इंटरनल फोर्स लग रही है, किसके कारण, jth पार्टिकल के कारण। और इसका आपने समेशन ले लिया। समेशन क्यों लिया, अब एक चीज ध्यान से सुनना, आपके मन में जो डाउट आया होगा कि ith पार्टिकल लिया है तो jth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्यों लिया है, तो उसकी कहानी अब आती है भाई। ये देखो, jth पार्टिकल क्या करेगा, इस ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, मैंने एक पार्टिकल ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, एक पार्टिकल, कौन सा, jth, जो क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स। क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स। एक ही पार्टिकल लिया है जे, बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं जे की वैल्यू 1 से लेकर जे की वैल्यू n तक ले लूं तो मेरे पास जितने भी पार्टिकल फोर्स लगाएंगे ना, वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे, यहाँ पर। और इसके नीचे एक लाइन लिखी जाती है I नॉट इक्वल टू जे। क्यों लिखी जाती है, क्योंकि ith पार्टिकल अपने आप पे फोर्स नहीं लगाएगा भाई। ठीक है, जो ith पार्टिकल पे फोर्स लगेगी ना, वो किसके कारण लगेगी, jth पार्टिकल के कारण। और इसके अंदर जितने भी पार्टिकल है उन सभी के कारण ith पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, dp बाई dt। ठीक है, dpi बाई dt। ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये जर्नली मेरे पास ith पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो आ गया। अब मैं इसका समेशन ले लेता हूं, I इज इक्वल टू 1 to n। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी भाई, टोटल फोर्स आ जाएगी। ठीक है, पूरे सिस्टम के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। I इज इक्वल टू 1 to n dpi बाई dt। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल फोर्स आ जाएगी। कोई दिक्कत, टोटल फोर्स के लिए आप क्या करते हैं, समेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं, यहाँ से इसको आगे कैसे डील करते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो 2 मिनट वेट करो, मैं पूरा डेरिवेशन करा दूं, उसके बाद यहाँ से ट्रिक भी बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखो भाई, फोर्स क्या होता है, dp बाई dt। अब फोर्स क्या है, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंटरनल फोर्स ऑन एक्सटर्नल फोर्स ऑन ith पार्टिकल प्लस इंटरनल फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू j इज इक्वल टू dpi बाई dt, यानी कि लीनियर मोमेंटम ऑफ pth पार्टिकल। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। तो मैंने क्या किया, फिर समेशन ले लिया। समेशन क्यों लिया, क्योंकि भाई ये तो मेरे पास ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स आई है ना, तो मुझे तो सभी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगानी है, तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब आप लोगों को पता होगा, अगर 2 समेशन एक साथ आ जाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर 2 समेशन मेरे पास एक साथ आ जाते हैं तो उनको कैसे डील करते हैं, उनको भाई एक साथ लिख सकते हैं आई जे। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, तो मैं इसको ये लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 to n एक्सटर्नल फोर्स प्लस, इसको एक साथ लिखेंगे तो आई जे, यहाँ से एफ आई जे इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। ये भाई देखो, टोटल लीनियर मोमेंटम आ रहा है ना, मैं इसको कैपिटल P से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, किससे डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल P से। ऐसे ही रहने दो यार, डी पी आई बाई dt, dpi बाई dt। तो अब देखो भाई, ये आप लोगों को पता है इंटरनल फोर्स क्या होती है, जीरो। जीरो क्यों होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये इसके ऊपर F12 फोर्स लगा रहा है तो इसके ऊपर कितनी लगेगी, F21। ये क्या होती है, फोर्स इक्वल होती है बट अपोजिट इन नेचर होने के कारण क्या हो जाती थी, कट हो जाती थी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास देखो भाई, ये इक्वेशन मान लेता हूं मैं 3, और ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 4। दोनों को कंपेयर करके देखो, अगर मैं यहां पर कंपेयर करूं तो यहां पर एक चीज की कमी है, क्या, आर आई की। यहां पर किस चीज की कमी है, आर आई की। तो मैं क्या करता हूं भाई, दोनों साइड आर आई से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या कर देता हूं, दोनों साइड आर आई से मल्टीप्लाई, क्रॉस आर आई। इस साइड भी क्या कर देता हूं, आर आई से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये देखो, अगर इसकी राइट हैंड साइड बराबर है, क्या बराबर है, राइट हैंड साइड, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। इसकी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूं, यहां से वहां से क्या आया, dl बाई dt, dl बाई dt, और इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्सटर्नल। ये देखो, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इन केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसको आप क्या बोलते हैं, टॉर्क। और ये क्या बन जाएगी भाई, टॉर्क बन जाएगी। ठीक है, या इसको ऐसे मान सकते हो आप लोग, एफ ई प्लस आर आई। अब टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता था भाई, आप लोगों को पता होगा, टॉर्क को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, और इसका फॉर्मूला क्या होता था, पोजीशन वेक्टर इनटू
फोर्स। तो यहाँ पर देखो भाई, पोजीशन वेक्टर इंटू फोर्स, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क। क्या आ गया, टॉर्क। और आप लोगों को पता है जब टॉर्क की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, टॉर्क की वैल्यू अगर मैं जीरो कर देता हूं, टॉर्क यानी कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो dl/dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहां से मैं बोल सकता हूं मेरे पास L क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो ये कहानी थी भाई किसकी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एक पार्टिकल में सिर्फ जो अपन ने किया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिंगल पार्टिकल, उसमें सिर्फ एक पार्टिकल लेके चलते हैं। बट जब ये आ जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उसमें अपने को पूरा सिस्टम लेके चलना होता है। ठीक है, अब गलती कहाँ करते हैं भाई, आप लोगों को जो डिफरेंस है नहीं पता होता किसमें, वो बोलेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, दूसरा इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बट आप लोगों को समझ में नहीं आता, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, और कंफ्यूजन के कारण जो आपको याद होता है वो कराते हो। ठीक है, अगर आपने मान लो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पूछ रखा है तो आपने सिंगल पार्टिकल का कर दिया तो क्या हो जाएगा, पूरा गलत। अगर मान के चलो सिंगल पार्टिकल का पूछ लिया और आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद बोलोगे आप लोग कि हम एग्जाम दे के आए थे, करके भी आए थे, उसके बाद हमारी रीअपियर आ गई, तो उसका ये कारण है। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ये पार्ट, इससे प्रीवियस पार्ट और उससे प्रीवियस पार्ट, तीन पार्ट है भाई आप लोगों के लिए, तीनों पार्ट में से एक क्वेश्चन 101% बनता है। ठीक है, अब बात आती है भाई, कई इस स्टेप में कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्या होता है भाई, आप डेरिवेशन कर रहे हैं और दिमाग से चीजें स्लिप हो जाती है, तो उस केस में क्या करें, उसके लिए भी इलाज है भाई। अब उस केस में क्या करना है वो देखो। तो अब बताओ भाई, यहां से ये वाली इक्वेशन है मेरे पास, यहां से बोलो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलते हैं, फोर्स। क्या बोलेंगे, फोर्स। तो dl/dt ये मेरे पास टोटल, ये I इज इक्वल टू 1 से n, ri इज इक्वल टू ri प्लस ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ith पार्टिकल, फोर्स ऑन ith पार्टिकल। अब आपको पता करना है, फोर्स दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। अपने को पता है एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क इन केस ऑफ लीनियर मोमेंट, सॉरी इन केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इंटरनल फोर्स क्या हो जाती थी, कैंसिल आउट हो जाती थी। तो यहां से आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो dl/dt, ये ri क्रॉस fi, और ये पूरा सिस्टम आपने ले लिया तो इसको मैं डायरेक्ट यहां से क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क लिख सकता हूँ। आपको पता होगा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स। ठीक है, इसको मैं यहां से डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, टॉर्क। तो मैंने क्या लिखा, टॉर्क ऑन ith पार्टिकल, और इसका मैंने क्या कर दिया, समेशन। तो ये मेरे पास क्या आ गई, टोटल टॉर्क आ गई। ठीक है, सिस्टम के ऊपर जो टोटल टॉर्क एक्ट कर रही है वो आ गई। ठीक है, यहां से आप लोगों को क्या करना है, ith पार्टिकल क्रॉस fith पार्टिकल, फोर्स ऑन ith पार्टिकल, फोर्स ऑन सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल, और उसका क्या कर रहे हैं, समेशन। ठीक है, अब इससे क्या आ जाएगा अपने पास, यहां से आ जाएगा भाई अपने पास dl/dt इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क ऑन ith पार्टिकल, और टॉर्क ऑन ith पार्टिकल का मैं समेशन कर रहा हूं, तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल टॉर्क। क्या मिल जाएगा, टोटल टॉर्क। ठीक है, अब अपने को पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड कब होता है, जब टोटल टॉर्क की वैल्यू जीरो हो, तो dl/dt क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से बोल सकता हूं L क्या हो जाएगा मेरे पास, कांस्टेंट, और L ही अपने को क्या प्रूफ करना था, कांस्टेंट। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर अच्छे से करके आना है। तो ओवरऑल क्वेश्चन की बात की जाए तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, यहां से एक ही क्वेश्चन बनने या दो क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, और जो एक क्वेश्चन आता है आज का लेक्चर, इससे पिछला लेक्चर, उससे पिछला लेक्चर, 3 लेक्चर है, यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भाई आप लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है कंस्ट्रेंट से रिलेटेड, और वो पार्ट मैं आप लोगों को पहले ही कवर करवा चुका हूं। तो आप लोग क्या करें, इससे फर्दर प्लेलिस्ट चेक करें, आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो मिल जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो टाइप करना कंस्ट्रेंट बाय AK, उसके बाद जो उसके टॉपिक है ना कंस्ट्रेंट के, वो भी मैं आप लोगों को पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूं। उसके बाद जो आप लोगों की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके भी मैंने 2 पार्ट्स कवर करवा चुके हैं। तो नेक्स्ट आप करेंगे, जो भी मैकेनिक्स का लेक्चर करेंगे वो होगा अपने पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
अगर बात की जाए, यहाँ से आप लोगों की 2 यूनिट कंप्लीट हो जाती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की भी। 1 यूनिट मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है, 1 यूनिट बचती है, उसको आप बाद में करेंगे। इसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं वो अपने शेड्यूल के अंदर मैं चेक करके जो कल क्लास होगी उसके अंदर आप लोगों को पता लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो ये टाइम है भाई क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी पता चल सके कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, वो अटेंड कर सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।